दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं मनोमिश्री बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज आपके चैनल सतत ज्ञान आश्रम पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स, जहाँ पे आप एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों का कॉन्सेप्ट मिला के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपको आई होप कि आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है, पढ़ाने का मेथड अलग होता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करूँ और अच्छे से क्लियर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके अपने फर्स्ट चैप्टर मैथ्स के। पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले चीज़ जो हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं वो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम जैसे आज तक भी मैंने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दो रैशनल नंबर आपको दिए जाते हैं, उस रैशनल नंबर के पीछे कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। 10 निकालो, 1 निकालो, 5 निकालो, 2 निकालो, रैशनल नंबर्स निकालो। इस सेट के क्वेश्चन आते हैं और ये चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज अ रैशनल नंबर। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज समझो, डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर, यहाँ पे आप लिखो अ नंबर, इसको कॉपी में लिखना है, हमेशा कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। अ नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। देखो क्या है रैशनल नंबर? कोई भी वो नंबर जो कि P अपॉन Q, देखो अगर मैं लिखूं P के फॉर्म में तो वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। अगर मैं लिखूं माइनस P 0 या P के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो इट कैन बी इंटीजर या इंटीजर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा चीज P अपॉन Q में तो वो चीज फ्रैक्शन हो सकती है ना। तो देखो P अपॉन Q का क्या मतलब होता है कि वो चीज फ्रैक्शन में हो। यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? P अपॉन Q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? आपका होल नंबर होता है। इंटीजर्स में होता है कि निगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का निगेटिव होते हैं। तो मतलब 0 के आगे क्या होता है आपका 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है, और 0 के पहले क्या होता है? -1 होता है, -2 -3। ठीक है, ये आपका चलता है। ठीक है, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि P and Q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब कि जो ऊपर या नीचे वाला दोनों ही प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट लगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 बराबर नहीं है। ये आप सिंपल सी बात समझो कि जब कोई भी नंबर इसे 1 अपॉन 0 करो तो क्या है नंबर 0 से हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर हो भी जाएगा तो इसका आंसर इनफिनाइट में आएगा। कितना आंसर आएगा? इनफिनाइट। आप इसे निकालते जाओगे जिंदगी में भी वापस नहीं लौट के आओगे मैथ से। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन 0 जहाँ पे 0 Q इज नॉट इक्वल टू 0, पहले तो डिवाइड नहीं हो, डिवाइड करोगे भी तो इनफिनाइट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कि रैशनल नंबर होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए लो, अगर मैं आपको सिंपल से नंबर बोलूं, दूसरी तरह नंबर लिखा है, अगर मैं आपको कोई फ्रैक्शन बोलूं 4 अपॉन 3 तो क्या है? रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या ये वाला नंबर हो रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या इसको हम P अपॉन Q नहीं बना सकते? इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे भी 1 लिख दो। आप अभी इसके नीचे कुछ नहीं ना, इसके नीचे 1 लिख दो। और जब अपॉन 1 रहता है ना तो हमेशा आंसर वही आता है। क्या आता है? हमेशा आंसर न्यूमरेटर आता है। आई होप कि आपको ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आज पता लग रहा है तो पेज को याद कर लो। अगर कोई भी नंबर है इसके नीचे 1 लिखा है तो मतलब इज इक्वल टू 1। 2 अपॉन 1 है इज इक्वल टू 2। कैसे देखो 1 2 जा 2, सिंपल से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रैशनल नंबर क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक छोटी सी चीज बताती हूँ। ठीक है, अभी हम एक सर्कल बनाते हैं अपन लोग। अंदर वाला सर्कल
में आपके कौन है, नेचुरल नंबर है। कौन है, नेचुरल नंबर। इसके आगे एक बड़ा सा सर्कल है जहाँ पे आपके 0 भी आ जाते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। ध्यान से देखना। फिर एक और बड़ा सर्कल आता है, इस वाले में कौन होता है, इंटीजर होता है। फिर एक और बड़ा रहता है और इस वाले में कौन होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये डायग्राम से मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, इस बात पे फोकस करो। देखो, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर में आपके नंबर आते हैं 1 2। क्या ये नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये 1 2 3 4 6 10, ये सब क्या है आपके, ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर बन गए। अगर मैं बोलूँ 0, तो 0 क्या है, 0 इज अ होल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आ जाते हैं, यानी कि -1 1 तो होता है, ये 2 भी होता है, 0 भी होता है। और क्या होता है, -78 -9। ठीक है, ये होता है। क्या ये -78 -9 होल नंबर होता है? नहीं होता। क्या -78 -9 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। लेकिन हमें पता है कि ये 0 1 2 3 4 इंटीजर होता है। क्या प्रूव हो रहा है, इन तीनों से हमें ये प्रूव हो रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल और होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर हो नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, रैशनल नंबर 1/2 -78/-2 0/3 2/4, ये सब क्या है, ये सब क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये सब होल नंबर है? नहीं है। क्या ये सब इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये सब रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं यहीं पे लिखूं 2, तो 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, इंटीजर भी है। ठीक है, और ये रैशनल नंबर भी है। समझ में आ रही? कुल मिला के बात समझाना मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी रैशनल नंबर, इंटीजर या होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। समझाना ये चाहती हूँ कि बेटा जो सबसे, भाइयों बहनों, जो सबसे ज्यादा अंदर है वो इन सब में आता है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आते। जैसे मेरे घर में, या फिर जैसे आप कहीं स्कूल जाते हो, स्कूल में सबसे नीचे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मॉनिटर, इसके ऊपर आपको जो भी कैप्टन वगैरह है, उनके ऊपर टीचर्स, उनके ऊपर कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर प्रिंसिपल होता है, बीच में और कोई भी आता होगा। तो क्या है, स्टूडेंट्स, टीचर भी एक समय स्टूडेंट होंगे। ये सब छोड़ो, अभी मैथ्स पे हैं। अब मैथ्स पे देखते हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर। वैसे ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर हमेशा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, हमेशा नहीं हो सकते, कभी कभी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ 2, तो 2 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, इंटीजर भी है, पता है, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। अगर मैं ये अपन बोलूँ 5/2, तो क्या इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है। और यही कारण है कि जो अंदर वाला है वो बाहर वाला हो सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं हो सकता। एक मैं इस डायग्राम से मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही थी। ठीक है, एक थोड़ा सा डायग्राम मैं सोचिए आसान होगा। हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। वैसे तो अगर हम बात करें, लोग बचपन से क्लास फर्स्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। ये चारों क्या है, चारों मैथ्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। क्या है, मैथ्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज लगती हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर, इसके बाद सेकंड होती है कम्यूटेटिव, थर्ड होती है एसोसिएटिव, एंड फोर्थ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये हम 4 प्रॉपर्टीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और आज भी हम यही 4 प्रॉपर्टीज के अलावा 1-2 प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम इनको सबसे पहले एडिशन पे लागू करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पे लागू करके देखेंगे कि किस पे ये प्रूव होती है और किस पे नहीं होती है। सबसे पहले हम इसको लागू करते हैं ऑन दी एडिशन, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, एडिशन का साइन ये होता है, इतना तो आपको पता होगा। एडिशन, एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एक ही चीज कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी होता है तो उसका आंसर भी उसी में आएगा। एडिशन में देखिए जब दो भी रैशनल नंबर ऐड किए जाए तो आंसर भी रैशनल नंबर में ही आए। तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एडिशन में फॉलो होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, जैसे 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, एडिशन पे फॉलो होती है। वैसे ही मैं इसको जल्दी समझा देती हूँ क्योंकि इसमें फालतू का टाइम स्पेंड होगा, आई होप कि आपको आता भी होगा। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 इज सेड बाय द कम्युटेटिव। और जो कि ऑन द एडिशन पे ये प्रूव्ड है। कैसे? चाहे 3/5 2/5 को प्लस करेंगे तो 5/5 और 2/5 और 3/5 को ऐड करेंगे तब भी 5/5, तो हेंसली प्रूव्ड। कम्युटेटिव भी एडिशन में लगती है। वैसे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट ए बी सी, अभी एक नंबर लेते हैं, आई होप मुझे समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको आपने पढ़ा है इसको, तो मुझे ज्यादा सिर्फ रिवाइज करवाना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास 5, अब हमेशा रैशनल, हमेशा गाइस आपको रैशनल नंबर आपको हमेशा फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे। रैशनल नंबर सिर्फ एक इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 प्लस 2 प्लस 3 होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 3। देख लो, पहले ब्रैकेट आंसर सॉल्व किया जाता है ना, क्या होता है, बॉड बांस, बदमाश जिसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 7 3 10, देन 3 2 5 एंड 5 5 10, दोनों का आंसर सेम है। एसोसिएटिव भी प्रूव्ड हो गए। हमेशा याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के ऊपर लागू होती है, बनी होती है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के ऊपर। अगर हम एडिशन में और भी ज्यादा लें तो एडिशन में दो और एक्स्ट्रा होती हैं। पहला होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अब जैसे आपके पास कोई भी नंबर है -2 मान लो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं 2 प्लस -2, दो में -2 को प्लस करो तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है अगर कोई भी नंबर आपके पास पॉजिटिव है, अगर उसका निगेटिव उसमें ऐड करो तो उसके आंसर 0 आ जाए, और यही कहती है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का कहना यही है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो अगर वो नंबर पॉजिटिव में है तो उसका निगेटिव निकालो, और अगर निगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव निकालो, और यही होता है एक दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। दूसरा होता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें क्या ऐड कर दो कि नंबर वही आ जाए, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और वो नंबर क्या है, 0 है। अब वो चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आप -26 लो, अगर हम उसमें क्या ऐड करूँ कि वापस -26 आ जाए, दैट इज 0। और 0 इसीलिए कहा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। हमने आप लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी ऑफ एडिशन। एडिटिव क्या क्या पढ़ी, क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये पांचों ही हेंसली मैंने प्रूव भी कर दिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन के ऊपर, जिसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस पे लागू होती है कि नहीं। ये आपके मेन फंडामेंटल ऑपरेशन, सॉरी फंडामेंटल मेन यही होती है, इसके अलावा बहुत सी होती है कि नहीं पता नहीं। प्रॉपर्टीज में यही 4 होती हैं। आगे हम बढ़ते
बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के पास, जिसका साइन कुछ ये होता है। ऐसे 15 मिनट हो चुका है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल लागू होती है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। 5/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू -2/2, जो कि क्या है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर माइनस के रैशनल नंबर ही आया। क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2/5 माइनस 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/5 माइनस 2/5। पता है क्यों? क्योंकि इसमें 1/5 आएगा और इधर 1/5 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव में रहेगा। तो क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इसके ऊपर प्रूफ नहीं हो सकती। कौन? कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है? एसोसिएटिव भी जैसे कम्यूटेटिव अगर जिसके ऊपर नहीं प्रूव की, एसोसिएटिव भी बिल्कुल नहीं प्रूव होगी। देख लो, 5 minus 2 प्लस -3। देखते हैं कैसे होता है। 5 minus 2 minus 3 पहले सॉल्व करो। 5 minus 2 is equal to 3, 3 minus 3 is equal to 0। इधर जाएंगे RHS में, तो 2 minus 3 is equal to -1 and 5 minus, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 is equal to 6। क्या 0 प्लस 6 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। इसलिए एसोसिएटिव इस पे वर्क नहीं करती। मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करती है? डिवीजन पे। ठीक, आगे बात करते हैं। वही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यहाँ पे भी लागू होती है। कोई भी नंबर अगर उसमें क्या माइनस करने की वापस वही नंबर आ जाए, वो क्या है? जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर जिसमें कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसमें करें तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हम दो प्रॉपर्टी जो कर चुके हैं, सॉरी दो फंडामेंटल ऑपरेशन के प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं। इस पे कौन कौन सी लगती है? सिर्फ क्लोजर लगती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सिर्फ और सिर्फ लागू होती है। ना ही इसमें कम्यूटेटिव लगती है, ना ही एसोसिएटिव लगती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आपको एक तरीके से याद कर लो कि यार जितनी भी है एडिशन के पास प्रूव हो रही है, उतनी ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रूव होगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझो और कुछ नहीं। मेन चीज तो अभी आगे मैं समझाने वाली हूँ, बस आप उसको समझ लेना, मतलब आपका रैशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर लाइन जो कि सबसे ज्यादा कठिन है वो और सबसे आसान है, सबसे ज्यादा मजेदार है। मल्टीप्लिकेशन जो इसका इस तरीके से होता है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा रैशनल नंबर आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूव्ड है। कम्यूटेटिव में 5 × 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 × 5। 5 × 2 करेंगे तब भी 10 आएगा, 2 × 5 करेंगे तब भी 10 आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लेते हैं। 2 × 5 × 3 इज इक्वल टू 2 × 5 × 3। 5 × 10 × 3 is equal to 30. 5 × 15. 15 × 2, 52 × 30. Proved. डिस्ट्रीब्यूटिव इस पे लगती नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा इस पे लगती है? डिवीजन के ऊपर। और देखो, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर क्या होती होगी? सब्ट्रैक्शन के लोग देख चुके, एडिशन में देख चुके, इसकी क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती होगी? ऐसे कौन सा नंबर जिससे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि वापस वही आ जाए? वो क्या कौन सा नंबर है? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? 1 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो हम बात कर लिए मल्टीप्लिकेशन तक। अब लोग मेन बात करने वाले हैं डिवीजन पर। डिवीजन पे ना क्लोजर प्रूव होती है, सॉरी क्लोजर तो प्रूव होती है, एसोसिएटिव भी प्रूव नहीं होती। अच्छा, आपको मैं एडिटिव इनवर्स बताना, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना भूल गई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? आपको 5 है तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो। यानी कि रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा ही जान लो कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, हमेशा जानो। तो 5 है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 समझ लो। 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 5। आज समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं इसको, डिवीजन को। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं वर्क करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं वर्क करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं वर्क करती। अब बचा कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव, वही सिर्फ एक लगती है। हमेशा जानो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है।
भूलना मत, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में आती है। पूरा बोलो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर? ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके देख लो। 5 इंटू यहाँ कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 + 3, 5 2 जा 10, पहले इससे फिर इससे, प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 10 15 25। अच्छे से प्रूफ करो इसको। तो 3 2 5, 5 इंटू 5 25, दोनों इक्वल हैं। पता चला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव्ड है इन ओवर एडिशन। सब्सट्रैक्शन भी प्रूव कर लो। 5 3 - 2, 3 2 माइनस कर देंगे 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। वैसे करो, पहले इसको इससे करो फिर इससे करो। अब 3 जा 15 माइनस 5 2 जा 10, कितना बचा? 5, दोनों इक्वल हैं। नहीं, अब समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे लागू होती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है। सबसे ज्यादा गरीब प्रॉपर्टी वाला कौन है? डिवीजन ही है। और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तुम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, आप खोल लो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये तो हो गया आपकी फालतू बातें, आपको पता थी पहले से, और नहीं पता थी तो आपने जान ली। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है नंबर लाइन। नंबर लाइन मेन है, और ये भी सब मेन था, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर लाइन को समझना कठिन है, या फिर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी आप फ्रैक्शन लेते हो, पहले आप कोई भी रैशनल नंबर लो, मान लो 5, तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। फ्रैक्शन बना दो 5/1, बिल्कुल बना दिया। आपको पता है प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? पता है प्रॉपर में क्या होता है? हमेशा नीचे वाला बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में क्या होता है? हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है। ये क्या है? इम्प्रॉपर है। तो देखो कोई भी नंबर है, अगर आपको उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके 2-3 रूल होते हैं, आपको जानने पड़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसका मेथड क्या होता है ये जानना है। अभी एक नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में इसको कर देते हैं 0 को। ठीक है, आगे देखो, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले किस बारे में बात करें? पहले हम लोग इम्प्रॉपर के बारे में, प्रॉपर के बारे में बात करते हैं। 3/4 मान लिया। ठीक है, अब जो नंबर, अच्छा आपको कोई भी नंबर, पहले हम लोग समझते हैं 3/4 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा जानो कि अगर कोई भी नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 या 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, या फिर 1 और 0 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। इस बात को कॉपी में लिखो कि एनी नंबर, एनी प्रॉपर फ्रैक्शन, एनी प्रॉपर रैशनल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट बिटवीन दी 0 and 1। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो पक्का 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। कैसे? देखो 3/4 है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जो 4 होता है वो नीचे है ना, तो इसके बस 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट्स करना है। 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। 3/4 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/4। अरे सॉरी, ये 4/4 है, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। बात समझ में आ रही है? देखो आपने इसके 4 पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स में इस तरफ से आप गिनना शुरू करो, इसको छोड़ दो। ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट 2/4, इतना पार्ट 3/4, और आगे इतना पार्ट 4/4। जो आप यहाँ पे अभी ये 1 लिखा है, अगर आप इसको काटोगे तब आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं। 0/4 को अगर हम लोग काटेंगे तो कौन आएगा? 0 ही तो निकलेगा ना। बीच में को 3/4 यहाँ दिख रहा है, आप देखो 3/4 दिखा ना। कोई और एग्जाम्पल चाहिए? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -8/8, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, 3/8 लेते हैं। 3/8 है, माइनस में है, तो मतलब इस तरफ रिप्रेजेंट होगा। माइनस में है नंबर, -3/8
प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है नंबर? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। माइनस में इस तरफ नीचे कितने हैं? 8 है, तो कितने पार्ट्स करने हैं? 8 करने हैं। 8 पार्ट्स करने के लिए कितने लाइन खींचोगे? 7 लाइन्स खींचोगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कर दें, यहाँ पे थोड़ा चीज कर देते हैं, हो गया गाइस। 7 पार्ट्स हो गए। देखो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। ये सब माइनस में, एक बात का ध्यान रखना। हो गया? कहाँ पे आपको ये 3/8 दिख रहा है? यहाँ पर। बोलो मैम हमने प्रूव। बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया? ये अभी जो मैंने रूल बताया, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन पे रूल होता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। गाइस वीडियो लंबी हो रही, 30 मिनट की वीडियो ऑब्वियसली बन चुकी है, जल्दी जल्दी करते हैं आगे। अब है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है वो फ्रैक्शन जहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा। 12/3 एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 12/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा याद रखो, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करो। किसमें करो? होल नंबर में। तो 3/4 12 और रिमाइंडर में 0 बचेगा ना, 0। तो 3/4 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 प्लस 3। अब इसको आपको करना रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। कैसे करोगे? नंबर लाइन बनाओ। अभी बताओ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हमेशा हमेशा कभी भी ये क्या बोलते हैं फिक्स होता ही नहीं कि किस नंबर पे रहेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन से और किस नंबर के बीच में ये रिप्रेजेंट होने वाला है। देखो ये आपका होल नंबर है। होल नंबर में जो ये होल वाला पार्ट होता है ये हमें बता दे कौन से दो नंबर के बीच में रिप्रेजेंट होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव साइड जा रहा है तो 4 से 5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। माइनस में जा रहा है तो -4 से -5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? आगे देखो, कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कितने पार्ट्स करने हैं ये बताता है, और जीरो वाला पार्ट मतलब कौन सा पार्ट हमें शो करना है। 4 से 5 के बीच में रिप्रेजेंट करने में बोल रहा है, तो इधर 4 बना लो, इधर 5 बना लो। कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने, 1 2 3, कर ले 3 पार्ट। आगे देखो 0.5 इसको शो करना है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 0 3 4, इसके बाद 1 3 4, इसके बाद 2 3 4, यहाँ पे 3 3 4। देख लो 3 4 से 12 प्लस 12, ये आंसर कितना जाएगा? 12/3। 3 4 से 12 सही है। यहाँ पे भी देखो 3 4 से 12 12 13 14 15 15/3 काटो, 3 5 से 15, ये आ रहा है, प्रूव हो गया। हमेशा अगर इस तरफ को सॉल्व कर लो, अगर ये दोनों आंसर नहीं आ रहा है मतलब कि नंबर लाइन सही नहीं है, फिर से उसको सॉल्व करो, और यही मेथड होता है। पर फिर से समझ लो, कहीं भूल मत जाना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कहीं भूल मत जाओ। जब भी हमेशा देखो कि ऊपर वाला नंबर कट जा रहा है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो और फिर उसको इस पार्ट में लिखो। ये वाला जो नंबर है वो ये बता दे कि किस कौन इसके, ये अब एक खुद नंबर हो गया जो आपका होल नंबर है, और इसके आगे वाला नंबर, ठीक है। पूरा अगर ये नंबर माइनस में होता तब ये -4 इधर होता और ये -5 इधर होता। नंबर लाइन में भी आपको ऐसे ही शो करना रहता है, ठीक है। ये तो हो गया नंबर लाइन में। आई होप कि आपको फोकस होगी और इसके आपको बहुत से अलग आप 2-3 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करो, ताकि आपको एक तरीके से इसका जो मेथड है वो आपको आ जाना चाहिए। इसकी मैं आपको एक अलग से क्लिप बनाकर अपलोड कर दूंगी जहाँ पे आपको नंबर लाइन भी शो करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी तो हो गई 30 मिनट की वीडियो कंप्लीट, और अब हमें बात करना है ये तो आपके नंबर लाइन पे शो कैसे होगी। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर बोला है उसके बीच में आपको बोला गया कि इन 2 नंबर के बीच में आपको कितने आप फ्रैक्शंस बता सकते हो वो बताओ। एक तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको ऐसे लिखने में आ रहा होगा। देखो अभी मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखती हूँ, मान लो 3 और 4 है।
बेटा ये बताओ 3/3 और 4 में कितने नंबर आते हैं बीच में? आपको हमेशा आंसर देना है इनफिनाइट। कितने आते हैं? कोई भी दो रैशनल नंबर है उसके बीच में इनफिनाइट नंबर आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कोई भी नंबर है, इनके बीच में नंबर्स कैसे जुड़े हैं? हमेशा आपको पता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पे क्या करना है आपको? दोनों को ही एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो। 4 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। आप ये बीच में नंबर ढूंढ सकते हो। 12 और 16 के बीच में कितने नंबर आ गए? 13 14 15, 3 नंबर आ गए 16। ठीक, आगे देखो। अगर आपको कोई रैशनल नंबर फ्रैक्शन के स्वरूप में दिया है 3/4 और बेटा 8/9 के बीच में कितने फ्रैक्शंस आते हैं? बोल दो इनफिनाइट। अगर आप बोले 4 रैशनल नंबर फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे? ऐसे टाइम में सबसे पहले इनका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको सेम कर दो। 4 9 जा 36 कर दो। 36 का एलसीएम निकल गया। मैं एलसीएम निकाला है, निकाल लो इधर। 9 और 4 2 2 जा 4 9 2 1 जा 2 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। आगे ना एलसीएम 36 से आया है। आगे देखो निकालो तो 4 इंटू 9 9 इंटू 4 तो 36 ऊपर जाएगा। 3 9 जा 27, इधर क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। इन्होंने जो फ्रैक्शन फाइंड कर लो यार, आसान हो गया कि नहीं? सिंपल। 28/36 29/36 20 अब 30 अगर आपको इसको इसकी जैसे आपने इसको किया है वैसे आप चाहे तो इसको काट दो। आपने किससे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से काट दो। 9 से तो कटेगा नहीं, किससे काटोगे? इसको हम लोग 4 से काट देते हैं। जिससे होने वाला है इससे काट दो। अभी हम देखते हैं किससे कटेगा। 8 2 10, 2 से काटे 4 से कट जाएगा। 4 9 जा 36 4 6 जा 30 नहीं कटेगा। 4 से 2 से ले लेते हैं। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 4 जा 8 14/13 एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसके बीच में आएगा? प्रूफ भी करते हैं। ऐसे मैथ लगाना, मैथ यही होती है। आपको मैथ में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जब आप खुद करोगे तो मैं कह देती हूँ, आप कहीं लिख लो कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। आज की इस वीडियो में आपका रैशनल नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। जो चैप्टर है इसमें आप चाहे 3 एक्सरसाइज करो चाहे 4 एक्सरसाइज करो, पूरा चैप्टर आज के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं इसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कौन सी प्रॉपर्टीज इस पे लगती हैं, हेंसली कैसे प्रूव करना है, ये सारी चीजें आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगी। नंबर लाइन पे जरूर ही ध्यान देना, नहीं तो आप भूल जाओगे। नंबर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टोटल यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रोसीजर लगा हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का प्रोसीजर मत भूलना हमेशा। अगर आपको नंबर चेंज भी करना है तो कुछ या फिर काट दो, आपको जजर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। तो ये है कुछ मिनट जिससे कि आप नंबर अच्छे पा सकते हो और सबको नंबर हो सकता है आपको थोड़ा स्पेशल मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तब तक थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।